यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग एक एक तरह का नहीं बनता है, इन बैच में बनता है। बैच मतलब एक साथ 100 कंपोनेंट, एक साथ 200 आइटम, मतलब 200 से कम आप कर नहीं सकते। आपको करना है तो 200 ही करना पड़ेगा, ठीक है, उससे कम आप कर नहीं सकते। 300 का बैच मतलब मुझे कितना बैच रन करना पड़ेगा, मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट है 9,000 का, और हर बैच में आप 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। कितना बैच आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब कितना बार बैच आपको लगेगा? सर 9। सॉरी 9 बैचेस। तो वही इसके ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। पहले इसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Prepare the batch cost sheet from the following particulars. Batch size 100 pieces. Batch passes through 3 processes. Material rupees 100 per unit. Processes A, B and C. Material materials rupees 10, is rupees 10 per unit. Processing cost A, B, C 3 प्रोसेस गया था। डायरेक्ट लेबर 200 hours, 100 hours and 5, that is processing cost per batch। तो मुझे क्या करना है, मुझे बैच कॉस्ट निकालना पड़ेगा। बैच कॉस्ट सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ बैच। सर कौन सा इंडस्ट्री में लगता है? जो लोग कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक टाइप का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लोगों के लिए बैच इंपॉर्टेंट होता है। और कहां पर? मेडिसिन में सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। आप वहां पर भी बैच कॉस्टिंग फॉलो हो सकता है। वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग भी होता है, बैच कॉस्टिंग भी होता है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग है, डिफरेंट प्रोसेस से जाता है, लेकिन वो प्रोडक्शन होता है इन बैच में। लेकिन साइकिल पार्ट्स ये बैच में होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। कंप्यूटेशन ऑफ बैच कॉस्ट, रुपीस। मटेरियल कॉस्ट कितना, एक बैच में कितना बनता है बेटा? 1000 पीसेस, यस और नो? 1000 पीसेस 800 रुपीस
हाउ मच? 10 रुपया करके मटेरियल, नहीं 50 रुपया करके मटेरियल। हंड्रेड कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर, अच्छा यहां पर क्यों डायरेक्ट लेबर लिखा? डायरेक्ट लेबर ये 3 कैटेगरी 3 जगह से आता है। तो डिपार्टमेंट ए में कितना डायरेक्ट लेबर लगता है बेटा? डिपार्टमेंट ए में वो 1000 यूनिट कितना घंटा तक प्रोसेस होता है माय डियर? 200 आवर्स इंटू रुपीज, एक एक घंटे का खर्चा कितना है? 10 रुपया करके। हाँ कितना आया बेटा? 2000 सर। 2000। उसके बाद बी में कितना लगता है? 100 आवर 100 आवर्स इंटू रुपीज कितना करके? 5 कितना होगा मैं? 500 यहाँ पर 100 आवर इंटू रुपीज 15 1500। टोटल लेबर कितना बेटा? 4000 ये ना 10 ही करो, ज्यादा हो गया था ना, 10 ठीक ही था, ज्यादा कर लिया। 4000 ओवरहेड ए कितना? डिपार्टमेंट ए में कितना ओवरहेड सर? 10 पर घंटा बोल दिया है, तो 2000 आवर्स इंटू रुपीज 10, देन आदित्य क्लास है। कितना आवर? 100 आवर इंटू 20, सी 100 आवर्स इंटू 10, बोल कितना? 2000 1000 5000, yes or no? Yes sir. Yes sir. 9000 total cost for each batch। और बैच का साइज कितना है बेटा? बैच साइज इंडिकेट करता है बैच का कितना, क्या कितना चीज प्रिपेयर करता है। देखो 100 पीसेस,
1000 pieces, not 100. Okay. So cost per item ₹90. Clear or not? सर कैसे आया? $19. Clear or not? ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। क्वेश्चन 2। From the following information, compute cost of each component. Material cost 20 component. Each component takes 6 minutes to produce. 6 मिनट लगता है. Machine operators ₹15 per hour और machine hour rate is 12 घंटा 72 per hour. The setting time is 3 घंटा. मतलब बैच को सेट करने के लिए तो टाइम लगता है. बोल रहा है टाइम है 3 घंटा. ऑलवेज याद रखना बेटा, प्रोडक्शन करने के लिए जैसे टाइम लगता है, बैच को सेट करने के लिए भी टाइम लगता है. क्या वो प्रोडक्टिव टाइम है ना अनप्रोडक्टिव टाइम है? वेरी मच प्रोडक्टिव टाइम है, वेरी मच. तो बैच साइज 3 कैटेगरी क्या दिया है? 100 कंपोनेंट, 150 कंपोनेंट एंड 200 कंपोनेंट्स. बोलिए सॉल्यूशन. Computation of total cost. কিরম বোর্ড জিজ্ঞেস করেন না কোথায় পাবো? কিরম বোর্ড কি নাম? batch size, नाम बोलो हम देखते. batch size 100 component, 200 component,
मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितना होगा बेटा? मटेरियल कॉस्ट कितना? सर 20 per component. Material cost at the rate of ₹20. तो यहां पर मटेरियल लगेगा 20 कंपोनेंट का कितना? हाउ मच? 2000 सर. 2000, यहाँ पर 3000, यहाँ पर 4000. नेक्स्ट सेटिंग अप कॉस्ट, सेटिंग अप कॉस्ट कितना घंटा लगता है? 3 आवर्स। देखो बोल दिया है सेट करने के लिए 3 घंटा, हो चाहे 100 कंपोनेंट सेट कीजिए, फिर 150 कंपोनेंट सेट कीजिए एंड 200 कंपोनेंट सेट कीजिए, सेटिंग आवर लगेगा 3 घंटा। मतलब मैं बोल सकता हूं सर जितना लंबा प्रोडक्शन करूंगा, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, पर यूनिट सेटिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। लेकिन सेटिंग कॉस्ट में रहता क्या है? 2 आइटम, एक जो सेट करता है मतलब ऑपरेटर्स का सैलरी, और दूसरा जो मशीन सेट हो रहा है मशीन का ओवरहेड, मतलब मशीन ओवरहेड भी लगता है और मशीन ऑपरेटर सैलरी भी लगता है। तो क्या क्या लगेगा? ऑपरेटर सैलरी व वेजेस कितना? देखो 6 ऑपरेटर्स लेता है 15 आवर्स करके, यस और नो? तो लगता है Yes, 3 sir. घंटा, 3 आवर्स इंटू ₹15, यस और नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कितना होगा? 45. यहां पर भी 45। सर यहां पर भी 3 घंटा लगेगा, यहां पर भी 3 घंटा लगेगा। ओके, मशीन ओवरहेड, बिकॉज मशीन 3 घंटा तक काम चल रहा है तो सेटिंग हो रहा है तो मशीन के साथ, तो मशीन तो रन करके सेटिंग होगा, मतलब मशीन का ओवरहेड भी लगेगा। मशीन ओवरहेड, मशीन ओवरहेड बाय मशीन एक्सपेंसेस कितना? 3 आवर्स into rupees, how much? ओवरहेड कितना? मशीन आवर रेट देखो बोल दिया है, मशीन आवर रेट इज 72। कितना बेटा? 216. 216. 216 क्लियर? तो मटेरियल खर्चा हुआ, सेटअप टाइम हुआ, और क्या? वो तो सेटअप हुआ, उसके बाद उसका तो ऑपरेशन होगा, यस और नो? ऑपरेशन बा ऑपरेटिंग कॉस्ट बा सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। सर्विस होता तो ऑपरेटिंग कंपोनेंट है, दैट्स वाई प्रोडक्शन। उसमें क्या क्या आएगा सर? नॉर्मली ऑपरेटर सैलरी, कितना? क्या बोल रहा है सर?
नाताशा में क्लासेस আছে বাবা after 12 noon operator salary how much सर ऑपरेटर सैलरी देखिए पर घंटा 15 रुपए प्रति घंटा और एक आइटम बनाने के लिए 6 मिनट लगता है तो मैं बोल सकता हूं क्या 15 into 6. फिफ्टीन इंटू 6 Sir, 180 by 6 into 15. 15 रुपीस 15 लगता है पर आवर आई रिपीट 15 लगता है पर आवर तो पर यूनिट का कितना है ₹15 for 60 minutes yes or no Yes, sir. Into 6 minutes agree Yes, sir. into 6 minutes ओके तो 1 मिनट एक कंपोनेंट का कॉस्ट आ गया इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट इनटू 100 यस और नो बेटा 15 रुपया लगता है 60 मिनट में 6 मिनट बनाने के लिए लगता है तो कितना मिनट लगेगा 6 मिनट इंटू 100 इंटू 15 by 60 क्लियर और नॉट Yes, sir. yes, sir. 1 मिनट एक आइटम बनाने के लिए 6 मिनट लगता है 100 आइटम बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा 600 मिनट यस और नो Yes, sir. 60 मिनट का कॉस्ट 15 रुपए है तो 600 मिनट का कॉस्ट कितना होगा 150. एग्री दूसरा कितना आता है बोलो So 150. फर्स्ट क्लास देन ये क्या होगा सेम जी सर 100 का जगह यहां पर हो जाएगा 150 मतलब 1 मिनट का 6 मिनट लगता है 150 के लिए कितना लगेगा 900 मिनट तो 60 मिनट का 15 रुपए 900 मिनट का कितना होगा 225. 225 ये कितना होगा So 300. ना 200 So 200. कितना होगा सर 300 यस और नो Yes, sir. एक आइटम बनाने के लिए 6 मिनट 200 आइटम बनाने के लिए कितना मिनट 1200 तो 60 मिनट का 15 रुपए 1200 मिनट का कितना चार्ज यस और नो बेटा ऑपरेटर सैलरी के बाद मशीन ओवरहेड
इतना घंटा मशीन भी तो चलेगा। मशीन ओवरहेड कितना? यहां पर क्या होगा सर, बोलो। सर ₹15 के बदले ₹72 हो जाता सर। सर यहाँ पर क्या था, मशीन आवर रेट इज 72, मतलब 60 मिनट के लिए 72, दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 6, बाकी सब सेम। कितना? ये 15 के जगह 72 आएगा, 15 के जगह 72 आएगा, बाकी सेम। कितना? 720. कितना? 1080, So 1125. 1125। एक बार चेक कर लेना। हाँ, और सर 1080 है सर। सॉरी, ये कितना? 1440। ये क्या 1125 ही है? एक बार चेक करो तो। नहीं सर 1080 है सेकंड वाला। 1080। चलो, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में 3 कंपोनेंट आया, मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेटिंग टाइम कॉस्ट। यस और नो? सेटिंग, प्रोडक्शन एंड मटेरियल, बोलो कितना आएगा? बोलो कितना? 2000 plus 45, 216, 150, 70, 720। Sir 3131. यहां पर सर 4566। यहां पर 6001। 6 001. 001. total cost of each batch. Batch size कितना? बैच साइज सर 100, 150, 200। कॉस्ट पर बैच कितना? 31.31। यहां पर बोलो तो 30.44. यहां पर देखो 30.005। बोलो तो सर 100 से जैसे 200 कंपोनेंट बढ़ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट घट कैसे रहा है? वेरस टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। सेटिंग कॉस्ट कम हो रहा है सर। बोल सकते हो क्यों? सर आप देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, लेकिन सेटअप कॉस्ट फिक्स्ड है। वो चाहे 100 कंपोनेंट करे तब भी सर 45 to 16, 150 करे तब भी 45 and 216, 200 करे तो 45 by 216। मतलब यहाँ पर सिंस
टोटल सेटिंग अप कॉस्ट कांस्टेंट है, तो जितना यूनिट बढ़ाएंगे पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट में भी इसका इंपैक्ट धीरे धीरे छोटा छोटा करके डिक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई। क्लियर? ओके, डन? Yes, sir. तो बैच वाइज आपने फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का प्रॉब्लम देखा। बैच में और एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम बैच। याद रखिए बेटा, तो मजे का बात, जैसे ही बैच का साइज आप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ बैचेस कम लगेगा, मतलब बैचेस सेटअप कॉस्ट कम लगेगा, लेकिन जो आइटम बनाएंगे उसको स्टॉक को भी तो होल्डिंग करना पड़ेगा। मतलब आप 100 आइटम बनाते हैं तब भी आपको 400 रुपया सेटिंग अप कॉस्ट देना पड़ता है, अगर आप 4000 बनाएंगे तब भी आपको सेटिंग कॉस्ट 400 ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे 400 होल्ड करने का जो इन्वेंटरी कॉस्ट है और 4000 होल्ड करने का जो इन्वेंटरी कॉस्ट है वो अलग होगा। Yes, sir. ओके, देखिए it is the economic batch size at which the total cost is minimum. Total cost equal to batch setup cost and holding cost. Cost of component produced. Batch setup costs equal to number of batches into setup cost per batch. एक सेकेंड, ऐसा बोलूं अच्छा अच्छा पार्टी दीजिए सर, सॉरी पार्टी कौन पार्टी दीजिए।
number of batches into setup cost per batch, holding cost, average inventory into cost per into holding cost per item per annum. Number of batches equal to total requirement divided by a multiplier, divided by production per batch. Done. Now optimum batch size. Size at which total setup cost equal to total holding cost. So total setup cost means number of batches into setup cost per batch, that is equal to holding cost, that is batch production per batch by 2 into holding cost per item. क्या होगा? Total requirement into setup cost. सेटअप कॉस्ट, अच्छा सेटअप कॉस्ट पर बैच को मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं एस और होल्डिंग कॉस्ट को लिखता हूं एच। प्रोडक्शन पर बैच को लिखता हूं दैट इज बी। टोटल रिक्वायरमेंट को लिखता हूं क्यू।
चलिए बैच, तो टोटल रिक्वायरमेंट इनटू सेटअप, टू इंटू टोटल रिक्वायरमेंट इनटू सेटअप इक्वल टू प्रोडक्शन स्क्वायर डन। और क्या है, B इक्वल टू प्रोडक्शन बैचेस अगर B है रूट ओवर टू into total requirement, that is quantity, into setup time, that is S, divided by H। बोलिए तो आप लोगों ने जिंदगी में ये फॉर्मूला कहीं पर देखा है, यस और नो? सर EOQ EOQ। वेरी गुड, देखो पूरा एग्जैक्टली EOQ था। मैंने पहले नहीं बताया तो आप लोग रट्टा मारते, मैंने पूरा स्टेप में आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को समझ में आ गया, अच्छा ये तो EOQ का ही एक फंडामेंटल था। वहां पर मटेरियल था, यहां पर बैच है और कुछ नहीं है। वहां पर EOQ लिखे थे, मतलब EOQ में क्या किए थे, सिमिलर टू EOQ। यहां पर EOQ क्या था, 2 into एनुअल डिमांड, C है ऑर्डरिंग कॉस्ट into O. ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दैट इज C कैरिंग कॉस्ट। ओके, बाकी सेम टू सेम ही था। क्लियर? सर बाय 2 क्या है सर? सर सर 2 into total requirement into setup cost by 2 क्या है? ইউজ করে একটা শব্দ শুনতে পাই না, কে গলা তোর আসতে, তার মধ্যে তোর নেটওয়ার্কের প্রবলেম, আমার কানেই আসে না কিছু, আমি কি উত্তর দেবো বলতো? कोई है तो पीयूष का क्वेश्चन बोल सकेगा? सर वो बोल रहा है सर, वो 2 into टोटल रिक्वायरमेंट into सेटअप कॉस्ट डिवाइड बाय 2 लिखे ना, तो वो 2 का क्या किए वही पूछ रहा है शायद। ओहो, होल्डिंग कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट नीचे आएगा, टोटल 2 ऊपर जाएगा, टोटल रिक्वायरमेंट इनटू सेटअप, और ये होल्डिंग कॉस्ट नीचे, और ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, तो इसलिए स्क्वायर हो गया।
अभी ठीक है? Yes, sir. चलो, illustration. Annual demand of a component is 30,000 units. Cost of each batch is rupees 200. And cost per item is rupees 60. Holding cost of inventory is 20%. Calculate the optimum batch size. Calculate the optimum batch size. Calculate the optimum batch size. Solution. Optimum batch size equal to Q equal to annual demand equal to how much? 30,000 units. 30,000. S equal to setup cost. Rupees 200. H equal to carrying by holding cost, carrying or holding cost equal to कितना? Per unit per annum, per unit per annum. That is equal to how much? एक एक यूनिट का कॉस्ट की बनाने का कॉस्ट कितना है? 60. रुपीज 60 into 20%. sorry Sir, 20%. बोलो 12. रुपीज 12. तो 30,000 is equal to 200 H equal to 12. बोलो कितना आएगा? फ्रैक्शन में ही आएगा लेकिन कितना? Sir, 1,000 आ रहा So 1,000. अरे बाबा 1000. तो बैच साइज होगा कितना? सो बैच साइज इक्वल टू 1000 कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ बैचेस. साल में कितना बैचेस करना पड़ेगा बेटा? बोल
30,000 divided by 1,000. Very good. 30,000 component divided by 1,000 component. That is equal to 30. Done. Agree? Yes, sir. सर हाँ. सर यहाँ QSH लिखे हैं लेकिन Q के प्लेस में एनुअल डिमांड लिखे, वो समझ में नहीं आया। अरे जहां का जो एब्रिविएशन मैंने यूज किया वहां पर एनुअल लिखा, इसलिए ये यहाँ पर क्यों लिखा? तुम यहाँ पर ए लिखो ना, 2 इंटू ए इंटू ए बाई सी लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉट एवर नोटेशन यू आर यूजिंग उसका तो तुमने डिफाइन कर दिया। तुम्हारा जो नोटेशन तुम यूज कर रहे हो उसको तो तुम डिफाइन कर दिया। नोटेशन क्या है? नोटेशन तुम्हारा पहचान के लिए एक साइन है जिसका बार बार प्रयोग नहीं करना है, एक बार ही प्रयोग करना है। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं ना? इनका अकॉर्डिंग तो सवाल ही नहीं है। तुम जो फॉर्मूला लगा रहे हो, तुम जो एब्रिविएशन यूज करना चाहते हो उसका मतलब लिख दो। तुम यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी बाई सी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए इक्वल टू एनुअल डिमांड, बी इक्वल टू बैच सेटअप कॉस्ट, सी इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चाहे मर्जी आए लिखो, एक्स वाई जेड लिखो, लेकिन जो भी लिखो नाम मेन चीज इसको बता दो ये है। ओके सर। ओके Question 1. Question 3. Material cost per unit rupees 40. Operators setup hour rupees 10, 10 घंटा, 10 hours. Then machine overhead rupees 12 per hour. Operators wages per hour. Carrying cost, interest cost, ये अमन शाह तो क्लास का है, फोन क्यों कर रहा है? हाँ क्या हुआ, क्लास चल रहा है तो ये लोग क्लास नहीं करते, क्लास के टाइम फोन करते, पागल है ना, दिमाग खराब है लोगों का। इंटरेस्ट कॉस्ट समझ में ही नहीं आता है उसका। Interest cost 12% per annum. Insurance 8% per annum. Quality control cost per batch is 100.
calculate the अच्छा बैच साइज batch size 1000 units na 800 units. Calculate total cost of calculate cost per unit under existing system. Calculate the optimum batch size. Calculate the optimum batch size. Calculate the net loss due to not operating under optimum batch size. बोलो एग्जाम का क्वेश्चन है. Solution. Setup cost. क्वेश्चन को पहले पढ़ो. पढ़ाई हो गया. हेलो. यस सर हो गया. मटेरियल कॉस्ट 40, सेटअप 10 घंटा, मशीन ओवरहेड 12 घंटा करके, ऑपरेटर वेजेस 25 आवर, इंटरेस्ट 12%, इंश्योरेंस 8%, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट पर बैच का 100, बैच साइज 800. वो बोल रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम में कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ऑप्टिमम बैच साइज कितना है, और अगर ऑप्टिमम में ऑपरेट नहीं करते हो तो कितना लॉस हो रहा है. Statement showing total cost rupees material कितना, एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं. ठीक है. मटेरियल कितना 40 रुपीज, 800 into rupees 40, कितना 32,000.
सेटअप कॉस्ट, that is operators wages, बोल कितना, operators wages 24, so 24 into कितना 10 घंटा काम hours. करता है, 10 10 घंटा, hours. how much, 240. 240, मशीन ओवरहेड मतलब उस टाइम तो मशीन भी काम हुआ होगा, ओवरहेड। अच्छा, छोटा पुराना एक कॉन्सेप्ट सामने दे देते हैं, machine hour rate ₹12 at the time of operation and ₹16 at the time of सेटअप। सेटअप के टाइम के में 16 रुपया लगता है और रनिंग के टाइम में 12 घंटा लगता है, तो चलिए 12 रुपया लगता है। अच्छा, मशीन बना, आवर तो नहीं बोला है, मशीन बनाने का घंटा, आवर्स रिक्वायर पर यूनिट इक्वल टू ₹5 इक्वल टू ₹2.5 पर यूनिट। हाँ चलो, मशीन ओवरहेड कितना, ₹16 इंटू 10 घंटा बोला है। जब मशीन सेटअप करेगा तो ओवरहेड होगा 16 रुपया, और जब रन करेगा तब होगा 12 रुपया। दो अलग रेट हो ही सकता है। पहले एक प्रॉब्लम करा था अभी, उसमें सेम ही रेट था, यहां पर अलग रेट दिया है 116। क्वालिटी कंट्रोल पर बैच ये क्वालिटी कंट्रोल टोटल कितना हुआ 500। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट में, ऑपरेटर्स वेजेस एंड मशीन ओवरहेड। ऑपरेटर वेजेस कितना 24, लेकिन घंटा कितना, सो ₹24 इंटू 800 होता है, इंटू 2.5, सो आवर्स 800 यूनिट्स बनाता है, और एक एक बनाने के लिए 2.5। समझ में आया, एक एक बनाने के लिए 2.5 आवर्स और 800 यूनिट्स बनाता है, कितना होगा बोलो 48,000। 48,000। और मशीन सर अब तो ये 16 नहीं होगा 12 होगा, इंटू 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इंटू 2.5 आवर्स प्रति यूनिट पर यूनिट, कितना बोलो 24,000। 24। चलो कितना आएगा
Sir, 72. 72. टोटल कॉस्ट कितना? 72,500. 72,500. Sir, 1,04,500. 1,04,500. Done. Annual cost and number of batches. Number of batches in a year. बोलो. अच्छा, ये नेट लॉस से तुमको करना नहीं है. हटाओ. नंबर ऑफ बैचेस कितना? सर एनुअल डिमांड कितना बोल दिया है सर? नहीं बोला है. चलो कर देते हैं. एनुअल डिमांड that is equal to 1,600 units. 16,000 units. 16,000 ज्यादा हो जाएगा. 8,000 units. कितना? So 8,000 divided by 800 कितना बेटा? 10 batches. 10. Cost per unit. Cost per unit. कॉस्ट पर यूनिट कितना? 1,04,500 divided by how much? 800. 800 कितना आता है? 1,04,500 divided by 800. बोलो. 130.625. चलो 10 और 625. ऑप्टिमम बैच साइज. ऑप्टिमम साइज. ऑप्टिमम बैच साइज. एनुअल डिमांड कितना? 8,000 यूनिट्स. सेटअप कॉस्ट कितना? 500. कहां मिला? कहां मिला आपको 500? ऊपर देखिए
240, 160, 100, total 500 हुआ, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 500. सेटअप कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, यहां पर मजा होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट क्या होगा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए रुपीज हाउ मच बेटा? Material cost per unit is 40. Operators wages कितना? रुपीज 24, 2.5 आवर, रुपीज 24 into 2.5। यस और नो? एक आइटम बनाने के लिए 2.5 घंटा लगता है इंटू 24, हाउ मच? ₹6. सॉरी 24 इंटू 2.5 60. मशीन ओवरहेड कितना बेटा? सर रनिंग के टाइम 12 रुपया करके, रुपीज 12 इंटू 2.5 कितना? 30. 30। कॉस्ट पर यूनिट कितना? कितना कॉस्ट पर यूनिट? 130। कैरिंग कॉस्ट कितना? इंटरेस्ट कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 12%। 12% इंटू 130 कितना होता है? बोलो 130 का 12%। 15.6. इंश्योरेंस कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 8% इंटू 130 हाउ मच? 10.4. 10.4। तो इसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम हाउ मच बेटा? Sir, 26. हाँ 26 पर यूनिट। ओके तो चलो हो गया सब कुछ, सभी मिल गया। 2 into 8,000, 5 into 500, that is setup cost divided by 26। बोलो कितना आ रहा है? Sir, 555. सॉरी Sir, 555. 555 units। तो batch size 555 units। Number of batches 8,000 divided by 555 कितना? Sir, 14. हाँ पॉइंट में बोलो। 14.4. 14.4 that is equal to 15 batches। okay
यस और नो? सर ऊपर में ना 6 होगा 13.625। हाँ, इसी ऊपर जो एक कैलकुलेशन था ना कम था, हाँ बेटा, थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ बस यहीं पे कॉस्ट पर कॉस्ट पर 130.625। हाँ 130.625। 625। ओके डन। यस सर। लोगों को आएगा भी तो ऑप्टिमम बैच का वैल्यू निकालने का और कुछ नहीं, मतलब यो क्यू और बैच सेम ही थिंग है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये देखा, दैट इज बैच। बैच का सिलेबस आपके लिए इतना ही है, काफी है जो दिया है मैंने। तो मुझे कुछ थियोरेटिकल पोर्शन दिखाना है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कितना टाइप ऑफ कॉस्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया है मेथड में? कितना? What are the different method of costing? बोलो तुम। डिफरेंट कौन सा डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग है? एक जॉब कॉस्टिंग where all costs are directly charged to the specific job, that is motor car servicing, interior decoration, ये सब जॉब कॉस्टिंग में आता है। बैच कॉस्टिंग where all costs are directly charged to the group of same product or batches. Each batch is treated as separate cost center. Example, pharmaceutical product, machine parts, toys making is very important. Toys making, contract costing, TV, LED ये सब बैच में होता है। कार बैच में होता है, लैपटॉप बैच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग where all costs are directly charged with the specific cost, मतलब कॉस्ट, यहां पर कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर is the contract जो कॉन्ट्रैक्ट है वही आपका कॉस्ट सेंटर है। एग्जांपल, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। सिंगल कॉस्टिंग where costs are directly associated with the single product, एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप लोग कभी ऑर्डर देके फर्नीचर बनाते हैं ना, तो आपका एक ही फर्नीचर के लिए कॉस्ट आप लोगों को बोलता है, तो कॉस्ट सेंटर वही सिंगल प्रोडक्ट होगा जिसके लिए आप कॉस्ट अकोमुलेट कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग वेयर प्रोडक्ट कंप्लीटेड थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, कॉस्ट सेंटर क्या होगा? कॉस्ट सेंटर क्या होगा बेटा? इज प्रोसेसेस, इंडिविजुअल प्रोसेस ऑफ द कॉस्ट सेंटर। किसको कॉस्ट सेंटर बोला जाता है? आई थिंक याद है सर, जिसके लिए हम लोग कॉस्ट अलग से निकालते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल प्रोसेस का निकालते हैं, तो ईच प्रोसेस इज अ कॉस्ट सेंटर। प्रोसेस ए इज अ कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस बी इज अ कॉस्ट सेंटर, प्रोसेस सी इज अ कॉस्ट सेंटर। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वेयर ऑल कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सर्विसेज, कॉस्ट सेंटर इज द specific सर्विस। वो अगर वॉल्वो बस तो वॉल्वो बस, टैक्सी है तो टैक्सी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो ऑन। एग्जाम्पल बोलिए, क्लियर और नॉट? यस सर क्लियर। तो देखिए, जॉब आपके लिए क्लियर, मतलब कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए अगर कुछ करते हैं। बैच आपके लिए क्लियर, आज आपका हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पहले भी हो चुका है। सिंगल कॉस्टिंग कॉमन सेंस से आ रहा है एक प्रोडक्ट के लिए, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जॉब कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, डिफरेंट प्रोसेस, ऑपरेटिंग, समझ गया? मुझे ही बोलिए तो
ये क्या होगा? एयरलाइन कंपनी, हॉस्पिटल का, कॉलेज, कौन सा कॉस्टिंग ऑपरेट करेगा? सर्विस। सर्विस कॉस्टिंग, वेरी गुड। बाइसाइकिल, कंप्यूटर, कार बैच। बैच में होता है। टॉय मेकिंग, बैच। इंटीरियर डेकोरेशन, जॉब कॉस्टिंग। स्टील प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोसेस से जाता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग, रोड कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, सिंगल कॉस्ट। वेरी गुड। देखो अच्छा, ये बाइसाइकिल और कंप्यूटर को मल्टीपल कॉस्टिंग भी बोला जाता है, बिकॉज मल्टीपल कॉस्टिंग, इसका कारण है यहां पर सिर्फ बैच में प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको जोड़ता भी है। मतलब यहाँ पर असेंबली का भी काम होता है एंड बैच का भी काम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग लिखोगे तब भी चलेगा। टॉय बैच कॉस्टिंग, इंटीरियर सर्विस कॉस्टिंग नहीं, जॉब कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। इंटीरियर डेकोरेशन का डिजाइनिंग इज अ सर्विस कॉस्टिंग, लेकिन इंटीरियर डेकोरेशन कर देना इज अ जॉब कॉस्टिंग। स्टील प्रोडक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, सिंगल कॉस्टिंग। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। ओके, what I have discussed different methods of costing. Method मतलब किस तरीके से आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, that is a method. Now कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग सा मैटर है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। What are the different techniques used in costing? Costing और डिटरमिन करने का क्या क्या तरीका इस्तेमाल होता है। आज जो कराऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कहा लास्ट में जो कराते हैं ना वो बहुत काम में आता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब होता है सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस यूज्ड ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने सिर्फ प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट में चार्ज करूंगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं सिर्फ प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोडक्ट में चार्ज करूंगा, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग वेयर कॉस्ट आर रिकॉर्डेड आफ्टर दे आर इनकर्ड, मतलब कॉस्ट इनकर्ड होने से बाद ही उसका रिकॉर्डिंग होता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग वेयर डायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज विद द प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज और नॉट चार्ज, where direct costs are charged with the product and all indirect costs charged to the profit from the product। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट में चार्ज होता है और ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग where all costs, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, और मार्जिनल where all cost, where variable cost and fixed costs are charged with the product। देखिए अगर आपका फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही प्रोडक्ट में चार्ज होता है तो वो कॉस्टिंग फॉलो होता है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आप लोग जानते नहीं है, आप लोग पूरा बीकॉम सेमेस्टर 2 में ही अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किए है, वो चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, आपने प्रोडक्ट में थ्रू अब्जॉर्प्शन रेट चार्ज कर दिए। लेकिन और एक भी कॉस्टिंग होता है जो सेमेस्टर 4 में आप पढ़ेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। उस मार्जिनल कॉस्टिंग में आप लोग देखेंगे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन में चार्ज किए हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्शन में चार्ज किए हैं, फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए हैं। और एक होता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, जहां पर मैं प्रोडक्ट में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज करूंगा, और जितना ओवरहेड है वो वेरिएबल चाहे वो चाहे फिक्स, वो कहां पर चार्ज होगा,
वो चार्ज होगा कॉस्टिंग पीएल में। मार्जिनल कॉस्टिंग जो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करता है और फिक्स कॉस्ट को, एंड फिक्स कॉस्ट चार्ज with the charge to the costing PL. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट आप प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। आई रिपीट, आपका प्रोडक्ट का जितना स्टैंडर्ड कॉस्ट जितना होना चाहिए था वो स्टैंडर्ड कॉस्ट आप प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। सर उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4 रुपीज, अगर 5 रुपया हो जाता है तो 1 रुपीज आपका वेरिएंस आपका कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मेजॉरली मेल बोलूंगा ये पहला जो 4 करा है सबसे इंपॉर्टेंट, रादर मार्जिनल को पहले लिखना चाहिए नीचे। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जहां पर ऑल कॉस्ट चार्ज होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। एक टेबल बना देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो टेबल याद रखना। टेक्निक of costing, absorption, marginal, standard, direct। absorption costing, marginal costing, standard costing, direct costing। चार्ज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या चार्ज होता है? चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऑल वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज, all fixed and variable cost charged to the product। costing PL में under or over absorption of overhead, ये दोनों प्रॉफिट में चार्ज होता है। आई थिंक अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेरिएबल होगा चार्ज टू द प्रोडक्ट। तो कॉस्टिंग में पीएल में क्या जाएगा? ऑल द फिक्स कॉस्ट, all fixed costs charged to the product
are treated as period cost. तो मार्जिनल कॉस्ट में वेरिएबल को प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है और फिक्स कॉस्ट को पीएल में कॉस्ट पीरियड कॉस्ट मानता है. दैट्स व्हाई कॉस्टिंग पीएल. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऑल standard cost of the product whether variable or fixed, वेरिएबल और फिक्स्ड कहां पर जाएगा? वो प्रोडक्ट में चार्ज होगा. तो कॉस्टिंग पीएल में कहां जाएगा? क्या जाएगा? all the variances charged to the costing PL. बिकॉज आपने खर्चा किया है 20 रुपया, आपका होना चाहिए था स्टैंडर्ड कॉस्ट 18 रुपीज, तो 2 रुपया आपका वेरिएंस हुआ, तो 2 रुपया आप कहां पर चार्ज करेंगे? कॉस्टिंग पीएल में. डायरेक्ट कॉस्टिंग, all the direct cost मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट में चार्ज होगा. all the indirect cost are charged to the costing PL. Okay. Illustration. Variable cost incurred rupees 1000. Fixed cost rupees 2000. Standard total cost rupees 2800. Direct cost rupees, अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, rupees 1400. Direct wages rupees 600. Direct expenses rupees 100, and variable overhead rupees 300, 200. Calculate the product cost under different method of costing. अच्छा, overhead rupees 2000, overhead incurred rupees 2200,
and absorbed rupees 2000. Calculate the product cost under different method of costing and amount charged to costing PL. Okay. Solution. Absorption costing में क्या बोला था सर? all cost which are absorbed with the product is the product cost, और अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कुछ रहेगा तो कॉस्टिंग पीएल में। तो कितना प्रोडक्ट में जाएगा बेटा? कितना प्रोडक्ट में जाएगा? हेलो, डायरेक्ट मटेरियल 400, direct wages 400, direct wages 300, direct cost, direct expenses 100, variable overhead, variable कितना बेटा? 200, and fixed में क्या लेते हैं सर? absorbed ना incurred. obviously absorbed कितना absorbed है? 2000. तो total product cost how much? बोलिए। 3000. 3000. कॉस्टिंग पीएल में कितना जाएगा? ओवरहेड अंडर absorbed, that is equal to rupees 2200 minus 2000 equal to rupees 200 to costing PL. ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या बोला है? ओनली वेरिएबल जाएगा और कुछ नहीं जाएगा सर। मार्जिनल अगर फॉलो करते डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएगा, लेकिन ओवरहेड का पूरा नहीं, ओनली वेरिएबल। लेकिन सर एक तो फिक्स कॉस्ट भी था बाद में देखते हैं कितना, 1200। So 1000. क्यों 1000? और ये वेरिएबल ओवरहेड है ना? ओ सॉरी 1000। ओके। और फिक्स्ड ओवरहेड क्या कहां जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल एज पीरियड कॉस्ट। मतलब ये मान के चलता है प्रोडक्शन हो ना हो, ये कॉस्ट आपको इनकार करना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्ट में क्यों चार्ज करेंगे? वो पीरियड कॉस्ट बोल के कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे रुपीज 2200, बिकॉज जितना एक्चुअल इनकर हुआ है, एक्चुअल इनकर तो 2200 ही हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है 2000, लेकिन वो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए जितना खर्चा हुआ है उसका ऊपर प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो पूरा ही कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग
तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 2800 स्ट्रेट वे में स्टैंडर्ड कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज करो 2008 मार्जिनल कॉस्टिंग में कर रहे हैं आप, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग में कर रहे हैं सर आप। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट 2800 कॉस्ट वेरिएंस कितना कॉस्ट वेरिएंस दैट इज मेरा 1000 खर्चा हुआ प्लस 2200 ओवरहेड का खर्चा हुआ और मैंने एब्जॉर्ब किया है 2800 तो कॉस्ट वेरिएंस कितना हुआ सर 400 चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल मतलब जो स्टैंड प्रोडक्ट में क्या आपने खर्चा किया वो नहीं चार्ज होगा क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए वही आपका प्रोडक्ट में चार्ज हुआ है आपका प्रोडक्शन का जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हुआ है वही आपका 2800 स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन करा देता है इंजीनियर लोग करके फिक्स कर देता है वही प्रोडक्ट में चार्ज होगा लेकिन सर उससे अगर मेरा ज्यादा होता है यहाँ पर तो हुआ है 400 रुपया वो मेरा कॉस्टिंग पीएल में जाएगा अनफेवरेबल वेरिएंस बोल के नाउ डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या बोला था बेटा डायरेक्ट कॉस्टिंग में ओनली डायरेक्ट कॉस्ट जाएगा यस और नो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितना टोटल कॉस्ट 800 रुपया जाएगा अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट indirect cost that is variable overhead rupees 200 and fixed overhead rupees how much fixed overhead rupees आपका 2200 charge to costing PL डन तो मैंने आपको 4 मेथड ही आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज जो कराया हम थ्योरी के लिए फर्स्ट यूनिट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ सेमी वेरिएबल वेरिएबल का जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो इस बार आएगा ही आएगा 100% आएगा वेरिएबल सेमी वेरिएबल को अलग करो याद है आई थिंक क्लास नंबर 4-5 में 3-4-5 में कराया था 4-5 में कराया था वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब करके रखना जो थ्योरी लिखा के रखा है वो देख लेना उसके साथ छोटा एक अटैच करके आएगा दैट इज सम कॉस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है सम कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके हो दैट इज सम कॉस्ट एग्जांपल आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो ये आपका सम कॉस्ट है आप चाहे भी तो रिटर्न नहीं कर सकेंगे दैट इज डिसीजन सर क्लास 9 से मेरा गर्लफ्रेंड था वैलेंटाइन डे के दिन बहुत गिफ्ट दिया है अभी तो आप लोग कुछ नहीं देते हैं टोपी पहनकर मुझको चला गए तो यो कॉस्ट आप लोगों को क्या होगा ये आप लोगों का गर्लफ्रेंड तो सर चला गया बॉयफ्रेंड भी चला गया तो आपके लिए वो खर्चा जो आपने किया था वो क्या होगा सम मतलब डूब चुका है वो रिकवरी नहीं होगा सम कॉस्ट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो इनकर्ड हो चुका है यू कांट रिकवर such costs are already incurred such costs cannot be changed
by taking any decision made now or in future। जो हो गया है, आप डिसीजन लेके कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी इनकर्ड। आपने खिदिरपुर कॉलेज में एडमिशन लेके एडमिशन फीस भर्ती कर दिया, एग्जाम का फीस भर्ती कर दिया, आप एग्जाम दे, आप चाहे एग्जाम ना दे, आपको मैं एग्जाम फीस वापस नहीं करने वाला हूं। Example, a new machine is going to be purchased in the place of old machine. Now the cost incurred to purchase the old machine is the sunk cost. Now the cost incurred to purchase the old machine is sunk cost because already तो मैंने machine purchase कर लिया था, और वो जो machine purchase किया था that is sunk cost. Very very important, opportunity and sunk cost. Opportunity cost मतलब आप क्लास कर रहे हो, आपको लग रहा है 3 घंटा का क्लास ना करके काम करता हूं, बाहर में ट्यूशन पढ़ाता हूं दूसरे को, इससे मुझे मंथली 4000 रुपए आएगा। तो आप लोग जब क्लास कर रहे हो, आप सिर्फ क्लास नहीं कर रहे हो, आप लोग एक कॉस्ट भी इनकर्ड कर रहे हो। क्या आप लोग कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हो? बिकॉज आप अगर दूसरे जगह नौकरी करते तो मंथली 4000 रुपए मिलता, तो सालाना 48,000। सो यू आर लूजिंग द चांस ऑफ टू अर्न 48,000। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। मतलब जो एडवांटेज आपके पास था, कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, वही एडवांटेज को लगा के अगर कोई अर्न कर सकते हो, वो आपका अपॉर्चुनिटी था। लेकिन अगर आप नहीं करते हो, क्लास करने के लिए आप अर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो क्लास का और एक कॉस्ट हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज क्लास कर रहा हूं, मैं इनकम नहीं कर रहा हूं। अगर इनकम करता तो 48,000 में अर्न कर सकता था, तो ये 48,000 जो मैं लूज कर रहा हूं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा घर का जो एक फ्लोर है, उसमें मेरा फैक्ट्री का काम करने के लिए दे दिया। अगर वही फैक्ट्री को काम करने के लिए नहीं दे के दूसरे जगह में काम कराता, दूसरे को भाड़ा में देता, तो सर मेरा अर्निंग होता, रेंट अर्निंग होता। तो हम क्या कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं, छोड़ के मेरा फैक्ट्री का काम यहां पर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नोशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, अगर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते, शेयर मार्केट में फिक्स डिपॉजिट में रखते, आपको डिविडेंड मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने क्या किया, पैसे को बिजनेस में लगाया है। तो जैसे ही आप बिजनेस में लगाते हैं, आप तो लूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू अर्न इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटी टू अर्न डिविडेंड। तो ये हम इनकम जो लूज कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी, इसका ही नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो प्रोडक्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं आता है, और एक कॉस्ट भी आता है, वो हायर लेवल में आप पढ़ेंगे, इस लेवल में नहीं। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, जो लोग आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल अर्निंग, मतलब हो सकता था, अभी नहीं हुआ है, पोटेंशियल अर्निंग और सेविंग्स फॉर टेकिंग अ सर्टेन डिसीजन। इट इज एक्चुअली इनकर्ड और पेड, इट इज नॉट एक्चुअली पेड और इनकर्ड, इट इज नोशनल कॉन्सेप्ट। कहां आप लोगों ने सुना था? कॉस्ट बुक कीपिंग कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने ये नोशनल कॉन्सेप्ट सुना था। एग्जाम्पल, a building can be used for own business or can be let out for other purpose at a rent of rupees 20,000. Now, if you decide to use the building for your own business, the rupees 20,000 is your lose of potential. Then, rupees 20,000 is your loss of potential earning. Hence, it is an opportunity cost. Very, very, very important. Thank you very much. आप लोगों को टाइम देने के लिए, बिकॉज आज मेरा सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट हुआ। एक भी चेरिया में जो आप लोगों को मैंने कराया था वो बाकी नहीं है। वो 1 से लेके 12 तक सब हम लोगों ने कवर किया है। आप लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा। कल के क्लास में मैं एग्जाम का ओरिएंटेशन बता दूंगा, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। कल का क्लास आप याद रखिएगा। समय में आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, मुझे पता नहीं है दिखा सकूंगा और नहीं। याद है शुरू कराया था इंट्रोडक्शन का 5 क्लास पहले कराया था, और एक क्लास अभी जो कराया था, दैट इज द इंट्रोडक्शन का पार्ट। यहां से मिनिमम नंबर आप एक्सपेक्ट करेंगे 10। मटेरियल कॉस्टिंग ऑलरेडी डन 10, लेबर कॉस्टिंग ऑलरेडी डन 10, ओवरहेड कॉस्टिंग
we are expecting 20. Cost bookkeeping, reconciliation, journal entry, anything 10 number. Contract costing 10. Process costing 10. सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, यहां से भी 10. जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग 10. एक्चुअली ये मिला के 10 है. व्हाटएवर, ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है. तो वी हैव कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. कोई जगह ऐसा नहीं है जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए छुआ नहीं है. पूरा बहुत बहुत प्रॉब्लम करके ही विथ एक्सप्लेनेशन देके ही हम लोगों ने सिलेबस को कवर किया है. ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आपकी इलस्ट्रेशन नहीं है, वो चाहे वीडियो में और वो चाहे लिखित में. ठीक है बेटा? यस सर. चलिए, अब आप लोगों के बारी कैसे आप लोग खेलेंगे.